हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द जोराव क्लासेस। और हम ईवीएस क्लास कर रहे हैं। मैं कपिल शांडिले एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हमने पहले इंडिया फिजिकल का कुछ पार्ट किया था जिसमें उसका लैटिट्यूडनल एक्सटेंट हमने स्टडी कर लिया था। थोड़ा बहुत हमने और भी चीज़ें पढ़ी थी, तो जो बच गया पार्ट है उसको हम स्टडी करेंगे। ठीक है, मैं कपिल शांडिले आपको ईवीएस करवाता हूँ। जो पहली बार इस चैनल से जुड़े हैं या पहली बार मेरी क्लास देख रहे हैं, तो आप सभी को बताएं कि ईवीएस का सिलेबस जो है पीआरटी में इंक्लूडेड है। और ईवीएस का सिलेबस जो है वो बिल्कुल क्लियर कट है, जैसे कि अंकित सर ने बताया, तो उस पर हम फोकस कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। हमारा जो टॉपिक है वो फिजिकल इंडिया है, तो हम थोड़ा सा थ्योरी का पार्ट पहले करेंगे और उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। तो थ्योरी का पार्ट जो है उसमें हम इंडिया फिजिकल से रिलेटेड एक बार देख लेते हैं कि देखिए इंडिया जो है उसकी बहुत सारी कंट्रीज़ हैं जो नेबर कंट्रीज़ हैं। उसमें पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है। तो यहाँ पर एक थोड़ा सा पार्ट अफगानिस्तान का हमसे अटैच है जो कि पीओके का पार्ट है। इसको पीओके कहते हैं क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड पार्ट है जो कि 1948 में पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया था। ठीक है, और ये थोड़ा सा पार्ट जो है चाइना के पास है। इसको अक्सई चिन भी कहा जाता है। ठीक है, तो अक्सई चिन इज द लैंड ऑक्युपाइड बाय चाइना एंड पीओके इज पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। ठीक है, ये पार्ट जो है हमारा जो ऑलरेडी जो है दूसरे देशों के पास है, लेकिन हम इसको अपना पार्ट मानते हैं, इसलिए हमारे मैप में इसको इंक्लूड किया जाता है। हमने इसकी भारत की सीमाओं के बारे में बात कर ली थी। ठीक है, हम अब जो फोकस कर रहे हैं वो फोकस कर रहे हैं हमने देखा था कि सबसे बड़ा स्टेट अगर देखें भारत का, तो लैंड एरिया के उसमें देखें तो सबसे बड़ा स्टेट जो है वो राजस्थान है। ठीक है, और सेकंड नंबर पे जो है दूसरा मध्य प्रदेश है। तो पहला और दूसरा ही मोस्टली पूछता है। ठीक है, और भारत का सबसे बड़ा लैंड बाउंड्री जो है वो है बांग्लादेश के साथ। ठीक है, वो 4096 किलोमीटर है। ठीक है, और सबसे छोटा जो लैंड बाउंड्री है वो भूटान के साथ नहीं है, वो यही अफगानिस्तान के साथ है जो कि 106 किलोमीटर है, सबसे छोटा है, और जम्मू कश्मीर से ये अटैच है। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो हमको ध्यान में रखनी है। वो है कि भारत की जो है लैंड बाउंड्रीज जो है दूसरे जो विभिन्न देशों के साथ हमने लैंड बाउंड्रीज बनाई हुई है, दिस बाउंड्रीज आर नेम्ड स्पेसिफिकली। तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री है, द लैंड बाउंड्री इंटरनेशनल बॉर्डर इज कॉल्ड एज रेड क्लिफ लाइन। दीज लाइन्स वर ड्रॉन इन 1947 एट द टाइम ऑफ डिवीजन ऑफ इंडिया, जिसमें दो कंट्रीज जो है उनका जो है बनाया गया था, पाकिस्तान और इंडिया। और लेकिन यहाँ पर जो है जम्मू कश्मीर में यहाँ पर जो लैंड बाउंड्री है, क्योंकि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है ये रेड क्लिफ लाइन तो ये है, लेकिन इसको आगे जो है ट्रांसग्रेशन कर दिया गया पाकिस्तान के द्वारा, तो इसको कहते हैं LOC लाइन ऑफ कंट्रोल। ठीक है, उसके साथ साथ जो है चाइना के साथ जो हमारा पार्ट है, देखिए यहाँ पर जो चाइना की बाउंड्रीज है जो अरुणाचल प्रदेश के साथ है, इसको कहते हैं मैकमोहन लाइन। मैकमोहन लाइन, ठीक है, ये जो मैकमोहन लाइन है इसको ड्रॉन किया गया था, बहुत पहले किया गया था 1914 में, लेकिन चाइना इसको नहीं मानता है। इसलिए एक यहाँ पर पार्ट है जिसका नाम है तवांग। ठीक है, तवांग इज एन डिस्प्यूट एरिया बिटवीन चाइना एंड इंडिया। तो चाइना इसको अपना पार्ट मानता है, लेकिन ये इंडिया के पास है। ठीक है, उसके साथ साथ एक और पार्ट है जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है, वो ये पार्ट है। देखिए ये जो बाउंड्री है ना, यहाँ पर एक नदी बहती है जिसका नाम है काली नदी, काली रिवर। ठीक है, दिस रिवर मेक इंटरनेशनल बाउंड्री बिटवीन नेपाल एंड इंडिया। तो कौन सी रिवर है जो कि इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है, तो वो है काली रिवर। ठीक है, तो यहाँ पर एक स्थान है जिसको चाइना नेपाल ने कहा कि ये तो अपन का स्थान है, तो इस पे बड़ा विवाद हुआ और इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग्स बनाए जिसमें यूपी को, बिहार को, इनको कह के कहा कि ये ग्रेट नेपाल का एरिया है, ऐसे करके जो है उन्होंने सॉन्ग्स वगैरह बनाए। तो ये काला पानी जगह है, ये विवाद का समय किसके बीच में दिखाई दिया, इंडिया और नेपाल के बीच में। और भी कुछ ऐसे डिस्प्यूटेड एरिया हैं जिसको हम स्टडी करेंगे। एक ये स्थान है, देखिए ये जो ये पट्टी दिखाई दे रही है, ये पट्टी जो है ये दलदली भूमि है, इसको कहते हैं सर क्रीक। ठीक है, पहले वीडियो में इसके बारे में बताया था कि सर क्रीक जो है वो वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है इंडिया का। तो इस पे जो है विवाद है, इसकी बाउंड्री डिसाइड करने पे विवाद है, क्योंकि जो भी ये दलदली भूमि होती है, जैसे ये दलदली भूमि का एरिया है, तो बीच की लाइन डिसाइड करते हैं। ठीक है, इधर का पार्ट इस कंट्री के पास और इधर का पार्ट इस कंट्री के पास, लेकिन पाकिस्तान डिमांड कर रहा है कि
इस लाइन को डिसाइड कीजिए तो बहुत बड़ा पार्ट जो है उसके पास चला जाएगा। ये बहुत बड़ा पार्ट है और इसके पास का जो समुद्र है उससे जितने भी खनिज मिलते हैं उसमें पाकिस्तान का ऑक्यूपेशन हो जाएगा। तो इसलिए जो है इंडिया जो है वो इंटरनेशनल नॉर्म्स के हिसाब से चल रहा है कि हम बीच की लाइन को मानते हैं, लेकिन पाकिस्तान जो है वो हरकत कर रहा है। तो ये सर्कलिक लाइन जो है वो पाकिस्तान के साथ है विवाद। इसके अलावा हमारा और भी डिस्प्यूट है जो कि चाइना के साथ हमने देखा है। अक्षय चीन जो है वो इंडिया का पार्ट माना जाता है। लद्दाख का जो एरिया है वो इसके पास है। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है, तो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जो है उसमें हमने एक पॉइंट देखा था जो कि यहाँ पर है इंदिरा कोल, जो कि नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया है। इसके अलावा यहाँ पर एक चोटी है, पर्वत चोटी केटू, इसको कहते हैं गोडविन ऑस्टिन, ठीक है, ये भी कहते हैं। ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, हालांकि ये पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में है, फिर भी इंडिया इसको अपना पार्ट मानता है। उसके साथ साथ अगर देखें हमने एक और चीज़ देखनी थी, जो ये लाइन है ये अफगानिस्तान और भारत के बीच में, ये जो इंटरनेशनल बाउंड्री है इसको डूरंड लाइन कहा जाता है, डूरंड बाउंड्री, ठीक है। इनसे हमने रिलेटेड क्वेश्चन भी डिजाइन किए हैं। तो डूरंड बाउंड्री जो है वो 1896 में ब्रिटिश जो राज कर रहे थे उस समय पे जो है ड्रॉ की गई थी। तो ये सारी चीज़ें हमने नियरेस्ट नेबर्स के साथ हमने की है। सबसे बड़ी जो बाउंड्री हमने देखी बांग्लादेश के साथ है, तो उसके लिए हमने एक शॉर्टकट बताया था, बचपन पाकिस्तान नेपाल, ठीक है, बांग्लादेश चाइना पाकिस्तान फिर नेपाल, 55 में MBA, ठीक है, म्यांमार भूटान और उसके साथ जो है अफगानिस्तान के साथ सबसे छोटी बाउंड्री है 106 किलोमीटर। इसके अलावा हमारा जो इंडिया का सबसे छोटा जो स्टेट है वो गोवा है, ठीक है, सबसे छोटा स्टेट गोवा है। इसके अलावा सबसे छोटी कोस्ट बाउंड्री जो है वो भी गोवा की ही है, वो 101 किलोमीटर है। तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि सबसे बड़ी गुजरात की है, दूसरे पे सबसे बड़ी आंध्र प्रदेश की है और सबसे छोटी गोवा की है जो कि 101 किलोमीटर है। ये चीज़ें एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए हम इसको इस तरीके से पढ़ भी रहे हैं जो हमें नुकसान ना हो एग्ज़ाम के अंदर। इसके अलावा और चीज़ें हम देखें तो यहाँ पे देखिए कुछ द्वीप दिखाई दे रहे हैं, इन द्वीप को देख लेते हैं, ठीक है। ये जो द्वीप का जो समूह दिख रहा है इसको कहते हैं लक्षद्वीप, ठीक है। लक्षद्वीप जो है ये कोरल आइलैंड है, ठीक है, कोरल यानी कि मूंगे से बने हुए आइलैंड है। कोरल एक जीव होता है, ठीक है, वो अपने शरीर से जो है कैल्शियम कार्बोनेट सिक्रेट करता है और मर जाता है तो वो कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो नीचे जम जाता है, ठीक है। उसी जो उनकी डेड बॉडीज होती है उस डेड बॉडीज के ऊपर ही नई जनरेशन, जैसे यहाँ पर वो कोरल थे ये मूव नहीं करते, इस तरीके से वो कोरल जो है एक लेयर बना के एक ज़मीन पर रह रहे थे, तो इनकी डेड बॉडी के ऊपर ही अगली लेयर बन जाती है और ऐसे करके एक टाइम ऐसा आता है कि ये पानी से ऊपर आ जाते हैं तो ये एक लैंड बन जाता है। तो इस तरीके से कोरल आइलैंड बनाया गया था। इसके मूंगे की चट्टाने भी कहते हैं, मूंगे के आइलैंड, और मूंगा अपने जो है अंगूठी वगैरह में डाल के पहनते हैं, ये वही वाला मूंगा है, ठीक है। इसके अलावा दूसरे आइलैंड जो देखते हैं वो है अंडमान, ठीक है। इंडिया का सबसे बड़ा जो आइलैंड जो है ग्रुप जो है, आइलैंड क्या होता है, एक लैंड जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हो। कुछ चीज़ें इसको समझ लेते हैं कि लैंड क्या होता है, या सॉरी आइलैंड क्या होता है, स्मॉल लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, ठीक है, ये तो हो गया आइलैंड, ठीक है। इसके अलावा ये जो पार्ट है इंडिया का इसको कहते हैं पेनिनसुला, पेनिनसुला यानी कि प्रायद्वीप। पेनिनसुला वो पार्ट ऑफ लैंड है विच इज सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम 3 डायरेक्शन, इस डायरेक्शन 3 डायरेक्शन में इसको लैंड को जो है वो वाटर ने घेरा हुआ है, तो ये पेनिनसुला हो गया, प्रायद्वीप हो गया। लेकिन ऊपर की डायरेक्शन हम देखेंगे तो ऊपर लैंड है, लैंड ऊपर पानी नहीं है, ठीक है, चारों तरफ से घिरा होता है तो उसको आइलैंड कहने लग जाते हैं। इसके अलावा एक और चीज़ आपको देखनी है कि वो एक स्टेट के ऊपर कंसेप्ट है, वो हमको जो क्वेश्चन के साथ ही करवाएंगे, उसको अभी नहीं करवा रहे हैं। देखिए ये जो समूह है इसमें 3 आइलैंड का ग्रुप है, अमीनी, अगाती, कावारती और मिनिकोय, ठीक है, अमीनी, अगाती, कावारती और मिनिकोय। लक्षद्वीप की राजधानी भी कावारती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और इधर जो इधर देखिए अंडमान में देखें तो अंडमान में भी हमें कुछ ऐसा ही दिखाई देगा जो कि हमें हेल्प करेगा स्टडी करने में। एक बार हम इसको भी देखेंगे क्योंकि ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो ये नॉर्थ अंडमान है, ये मिडल अंडमान है, ये साउथ अंडमान है और दिस इज लिटिल अंडमान, ठीक है। तो ये उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, साउथ अंडमान और लिटिल अंडमान। उसके बाद जो है जो नीचे के द्वीप समूह हैं उनको अगर हम स्टडी करें तो उसको कहेंगे
कार निकोबार, लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये 3 समूह जो है यहाँ पर दिखाई देते हैं। इनके बारे में हम क्वेश्चन के साथ और भी डिटेल में पढ़ेंगे, थोड़ा सा आइडिया हमें अभी ले लिया है जो हमको हेल्प करेगा बहुत कुछ स्टडी करने में। इसके अलावा अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो लैंड एरिया है पूरे वर्ल्ड के लैंड एरिया का 2.4% है, लेकिन यहाँ पे जनसंख्या रहती है 17.7% ऑफ द वर्ल्ड। मतलब लैंड एरिया बहुत कम है इन कंपैरिजन टू जितनी वर्ल्ड की जनसंख्या हमारे पास है। तो ये हमारा एक क्वेश्चन और बन जाता है। इसके अलावा इंडिया जो है 7th लार्जेस्ट कंट्री है। तो इसको आप याद रखना चाहते हैं तो इसका एक शॉर्टकट है जिसको कहते हैं रक्कूबाई। ठीक है, रक्कूबाई। रशिया, कनाडा, चाइना, यूएसए, ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। ठीक है, इस तरीके से आप इसको याद रख सकते हैं रक्कूबाई के रूप से। ठीक है, इंडिया 7वें नंबर पर है, 2.4% जो है वर्ल्ड का एरिया है और 7th लार्जेस्ट है, इसको ध्यान रखेंगे। और जनसंख्या के मामले में देखें तो 2nd लार्जेस्ट है आफ्टर चाइना, ये भी हम ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं। और हमें अभी इतना स्टडी करने की जरूरत नहीं है, जैसे क्वेश्चन हम पे चलेंगे वैसे ही हमें जो है क्वेश्चन मिलते जाएंगे और हमको बहुत इजीली हम जो इसको चीज़ को कर पाएंगे। तो ये कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ स्टेट दैट ज्वाइन इंडिया एंड श्रीलंका। सबसे पहले देखते हैं कि स्टेट क्या होता है। देखिए, स्टेट जो है एक वाटर लिंक होता है। जैसे यहाँ पे एक बड़ी वाटर बॉडी है और यहाँ पर भी एक बड़ी वाटर बॉडी है, बीच में लैंड है, ये लैंड है। ठीक है, बीच में एक छोटा सा पार्ट जो वाटर का जो इन दोनों को डिवाइड कर ज्वाइन करता है उसको कहते हैं स्टेट। मान लीजिए यहाँ भी वाटर है, यहाँ भी वाटर है, तो इसको जो ज्वाइन करता है उस वाटर ज्वाइंट को कहते हैं स्ट्रेट। इसको हिंदी में जल डमरू मुद्दा भी कहते हैं। देखिए, जल संधि या जल डमरू, दो जलों को मिलाने वाली जल की संधि। ठीक है, एक और पार्ट होता है, जैसे यहाँ लैंड है, यहाँ पर भी लैंड है और इसको एक छोटी सी स्ट्रिप लैंड की ही मिलाए तो उसको कहते हैं इस्थमस। ठीक है, स्ट्रेट हो गया जो दो वाटर बॉडी को मिलाए। ठीक है, वाटर का लिंक ही है ये भी, और ये लैंड लिंक है जो कि दो लैंड को मिलाए, इस्थमस। तो अब हम देखते हैं कि भारत और श्रीलंका के बीच में कौन सा, नेम द स्टेट दैट ज्वाइन इंडिया एंड श्रीलंका। तो भारत और श्रीलंका को जोड़ने वाली जल संधि का क्या नाम है। ठीक है, तो होमरूज स्टेट, पाक जल डमरू मध्य, जिब्राल्टर संधि या पनामा संधि। तो इसको एक बार हम जो है इससे देखते हैं, मैप में देखते हैं और आपको अच्छे से समझ में आएगा। मैप में देखें कि ये चारों ही संधियाँ हमें को पढ़नी है। तो ये इंडिया है, ठीक है, और ये श्रीलंका है, इसके नीचे इंडिया और ये श्रीलंका हो गया। ठीक है, इनके बीच में इधर भी वाटर है और इधर भी वाटर है। तो यहाँ जो ये एक स्ट्रेट है इसको कहते हैं पाक स्ट्रेट। तो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है वो पाक स्ट्रेट है, जो कि बे ऑफ बंगाल को मन्नार की खाड़ी से मिलाती है। ठीक है, जैसे इंडिया है, ये श्रीलंका हो गया। ठीक है, और यहाँ पर एक लैंड, कुछ द्वीप हमारे हैं, तो बीच में ये जो जल संधि है ये बे ऑफ बंगाल को इधर मन्नार की खाड़ी, ये मन्नार की खाड़ी है। ठीक है, इससे मिलाती है। तो हमारा सही आंसर तो ये हो गया, लेकिन बाकी जो हमें दी गई है जल संधियाँ हैं उनके बारे में हम जरूर पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इन्होंने दी है होमरूज जल संधि। ठीक है, होमरूज जल संधि के बारे में देखिए थोड़ा सा। तो ये हमारी जल संधि देखिए, यहाँ पर ये जो खाड़ी है ये अदन की खाड़ी है। अब खाड़ी क्या होता है, वो वाटर, जैसे ये वाटर है, बंगाल की खाड़ी है, वो वाटर जो कि तीन तरफ से लैंड से घिरा होता है। तो इधर से भी लैंड से घिरा है, इधर से भी लैंड से घिरा है और इधर से भी लैंड से घिरा है, एक साइड ओपन है, इसलिए इसको कहते हैं बे। ठीक है, तो हमारी बे ऑफ बंगाल जो है वर्ल्ड की सबसे बड़ी खाड़ी है, हम जानते हैं। उसके बाद ये है ओमान की खाड़ी और ये है फारस की खाड़ी। ठीक है, ओमान की खाड़ी और फारस की खाड़ी। इसको अगर हम देखें, इसका कलर चेंज कर लेते हैं ताकि हमको सही से दिखे, क्योंकि सेम कलर में नहीं दिख रहा है। देखिए, ये यहाँ पे ओमान की खाड़ी है, या फारस की खाड़ी है। तो बीच में ये जो चैनल है इसको कहते हैं होमरूज स्ट्रेट या होमरूज की जल संधि। इसके अलावा देखिए और भी जल संधि है। ये पनामा देश है, यहाँ पे ये अटलांटिक महासागर है, अटलांटिक ओशियन, और ये है पैसिफिक। ठीक है, तो यहाँ से कोई आदमी चलता है तो उसको इधर आना होता तो वो ऐसे घूम के आता था, लेकिन बाद में पनामा का जो इस्थमस है, लैंड का जो ये स्ट्रिप है, इसके अंदर से एक 81 किलोमीटर लंबी जो है एक कैनाल निकाली गई जिसको कहते हैं पनामा कैनाल। और पनामा कैनाल जो है वो अटलांटिक जो है ओशियन को पैसिफिक ओशियन से जोड़ती है और इसको पनामा स्ट्रेट भी कहा जाता है। लास्ट जो हमारे को दी गई थी उसके बारे में भी एक बार देख सकते हैं, कौन सी थी लास्ट, एक बार कौन सा था, एक बार ऑप्शन में जाके देखते हैं। जिब्राल्टर संधि। ये सारों ही संधियाँ जो है एग्जाम में पूछी जाती है, इसलिए मैं आपको ये करवा रहा हूँ। देखिए, ये है भूमध्य सागर, मेडिटेरेनियन सी।
ये है लाल सागर, ठीक है। अब भूमध्य सागर और ये है अटलांटिक सागर, अटलांटिक ओशियन, ठीक है, और ये मेडिटेरेनियन। तो यहाँ पर देखिए, ये जो यहाँ से ये जो थोड़ा सा वाटर का बॉडी है जो कनेक्ट करती है भूमध्य सागर को अटलांटिक से, इसको कहते हैं जिब्राल्टर, ठीक है, जिब्राल्टर। ऐसे ही हमने एक और कैनाल जो है ड्रॉ की हुई है, ठीक है। देखिए ये हो गया रेड सी और ये हो गया मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर। तो यहाँ से जब लोग आते थे तो उनको ऐसे घूम के आना पड़ता था, ठीक है। यहाँ पर केप ऑफ गुड होप है, इस रास्ते से वास्को डी गामा भारत पहुंचा था, ठीक है। आसान द्वीप का रास्ता इसको कहते हैं, केप ऑफ गुड होप कहते हैं इसको, इसको केप कोमोरिन कहते हैं, कन्याकुमारी कहते हैं। तो इतना लंबा रास्ता जो है घूम के आना पड़ता था। तो अंग्रेजों ने क्या किया कि यहाँ से एक कैनाल बनाई जिसको कहते हैं स्वेज कैनाल। स्वेज कैनाल कनेक्ट करती है मेडिटेरेनियन सी को रेड सी से। तो हमने सारी चीज़ें इसमें कवर कर ली। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, हमें एक नई चीज़ मिलेगी पढ़ने को। विच कंट्री हैज़ द लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री विद इंडिया। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, पिछली क्लास में भी कर लिया, रिवीजन का क्वेश्चन है, इसको ज़्यादा टाइम ना देंगे हम, ठीक है। सबसे बड़ी जो लैंड बाउंड्री है, लॉन्गेस्ट लैंड बाउंड्री जो इंडिया की है वो बांग्लादेश है। और बचपन में NBA हमने बता दिया था बांग्लादेश, उसके बाद चाइना, पाकिस्तान, ठीक है, म्यांमार, भूटान, अफगानिस्तान। तो इस तरीके से हमने ये एक बचपन में नेपाल था, बचपन में MBA, इस तरीके से हम इसको बहुत इजीली याद रखते हैं। बस हमको याद रखना है कि बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो 4096 किलोमीटर है। बहुत पूछ लेता है क्योंकि फर्स्ट है इसलिए पूछ लेता है। तो ये इस सभी का हो गया। चाइना, श्रीलंका के साथ हमारी लैंड बाउंड्री नहीं है, सी बाउंड्री है, ठीक है, और वो पाक स्ट्रेट से जो है डिवाइड हो रखी है। इसके अलावा श्रीलंका और इंडिया के बीच में, जैसे इंडिया का पार्टी है और ये श्रीलंका, तो बीच में एक पुल है, इसको कहते हैं एडम ब्रिज, आदम का पुल। हालांकि इसको जो है राम सेतु भी कहा जाता है। चाइना के साथ हमने देखा था कि इसके साथ हमारी जो मैकमोहन लाइन है, लैंड बाउंड्री है, इसके साथ हमारी जो रेड क्लिफ भी है और LOC भी है। चाइना के साथ एक और है LAC, जो अक्साई चीन का क्षेत्र हमने देखा था चाइना के पास, ठीक है। तो वहाँ पर ये जो लाइन है इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि ये तो हो गई मैकमोहन लाइन, लेकिन यहाँ पर ये जो लाइन जो ऑक्यूपाइड के बाद जो अभी इधर इंडिया वाले हैं, इधर ये है, और ये लाइन है इसको LAC कहते हैं। आजकल न्यूज़ में बहुत ज़्यादा रहता है, तो एग्जाम में पूछ भी सकता है क्योंकि करंट अफेयर्स का पार्ट हो जाएगा। ट्रेडिशनल GS है लेकिन करंट अफेयर्स के रूप में आ सकती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं, थोड़ा सा इसको फिर से रिवाइज करने की कोशिश करें तो ये यहाँ पर देखिए, ये तवांग क्षेत्र है जो कि विवादित है। उसके बाद यहाँ काला पानी क्षेत्र है जो कि नेपाल के साथ विवादित है, ये चाइना के साथ विवादित है। ये अक्साई चीन हो गया, इसको LAC कहते हैं। ये हो गया POK और इसको कहते हैं LOC, ठीक है। बाकी जो ये बाउंड्री है इसको रेड क्लिफ कहते हैं। बाकी ये जो चाइना के साथ बाउंड्री है इसको मैकमोहन लाइन कहते हैं, इसको डूरन लाइन कहते हैं, ठीक है। ये सारा चीज़ हो गया। अब देखते हैं एक लाइन ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो कि इंडिया के बीच से जाती है, लगभग इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड करती है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इज 23.5 नॉर्थ लाइन को कहते हैं, लैटिट्यूड को कहते हैं। तो ये गुजरात, बस यहाँ पे कन्फ्यूजन है थोड़ा सा, राजस्थान से भी जा रही है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। तो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से नहीं जा रही है, बिहार से नहीं जा रही है, UP से। तो यही डालते हैं एग्जाम में, वेस्ट बंगाल, और फिर उसके बाद त्रिपुरा और मिजोरम, इन 2 राज्यों से। टोटल 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले तो पूछेगा कितने राज्यों से जाती है, 8 से। उसके बाद पूछेगा कि कौन से नहीं जाती है, 3 ऑप्शन दे देगा और उसके बाद हमें आंसर निकालना पड़ेगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और वो क्वेश्चन जो है वो है, देखिए यहाँ पर एक बार देख लेते हैं, ये हमने एक बार किया था ना डिस्कस, तो इसको देख लेते हैं। ये मन्नार की खाड़ी है, ठीक है, और ये है बे ऑफ बंगाल। तो इसको जो है हमने कर लिया है, पाक स्टेट से ये डिवाइड करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत में मालदीव के मध्य कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा गुजरती है। ये क्वेश्चन 3 क्वेश्चन है, इन 3 क्वेश्चन से एक क्वेश्चन जो है अक्सर पूछे जाते हैं। भारत और मालदीव के बीच में जो अक्षांश वो है 8 डिग्री चैनल, ठीक है। 9 डिग्री नहीं है, 10 डिग्री नहीं है, 11 डिग्री नहीं है, लेकिन ये 9 डिग्री 10 डिग्री भी जो पूछा जाता है। हमने बताया था लक्षद्वीप में है अमीनी, फिर अगाती, फिर है कावारती, उसके बाद है मिनिकोय। तो मिनिकोय और कावारती के बीच में जो है लक्षद्वीप की ये जो द्वीप हैं, इनसे अलग करता है मिनिकोय को, जो है वो 9 डिग्री चैनल है। ये क्वेश्चन जो है कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। इसके अलावा अंडमान निकोबार में हमने देखा था कि सबसे पहले जो अंडमान में है वो नॉर्थ अंडमान है, फिर मिडल अंडमान है, ठीक है,
उसके बाद जो है साउथ अंडमान है, फिर है लिटिल अंडमान, ठीक है। उसके बाद आता है कार निकोबार, और फिर के बाद लिटिल निकोबार और ग्रेट निकोबार। तो ये लिटिल अंडमान और जो ये कार निकोबार है, इसके बीच में जो डिग्री चैनल जाता है, डिग्री रेखा है, जो लैटिट्यूड है वो है 10 डिग्री। तो हमको देखना है कि भारत, यहाँ पर एक देश है श्रीलंका, और यहाँ पर एक देश है जिसका नाम है मालदीव। तो भारत का ये जो मिनिकोय द्वीप है, इसके और इसके बीच में जो डिग्री चैनल है वो 8 डिग्री चैनल है, ठीक है। ये तो इसका आंसर हो गया। इसके अलावा 9 डिग्री पूछे तो मिनिकोय और कावरती के बीच में, लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल है। और अगर पूछे आपसे तो अंडमान के लिटिल अंडमान से और कार निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। जैसे जैसे ऊपर जाएंगे डिग्री चैनल बढ़ता जाएगा, 8 है, फिर यहाँ पे 8.8 डिग्री 4 मिनट हो गया, फिर 9 डिग्री और फिर 10 डिग्री ऊपर की तरफ। ये चारों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको आप जो है अच्छे से रिवाइज कीजिए, बार बार रिवाइज कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इसमें हमने देख लिया, ये देखने की जरूरत नहीं है, कौन सी डिग्री अक्षांश रेखा जो है अंडमान को निकोबार से अलग करती है। ये क्वेश्चन हो गया है, अंडमान को निकोबार से, लिटिल अंडमान को कार निकोबार से 10 डिग्री करती है, हमने ये देख लिया है, 10 डिग्री चैनल हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। द क्वेश्चन इज, गुजरात के सौराष्ट्र से अरुणाचल के वलांग क्षेत्र के मध्य समय का अंतर कितना है। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, 2 घंटे का अंतर है। 68 डिग्री 7 मिनट जो है वलांग, ये सर क्रीक है गुजरात का, ठीक है, सौराष्ट्र का, और उधर वलांग क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश का है 9.725 मिनट, 97 डिग्री। तो टोटल 29 का होता है डिफरेंस डिग्री का, तो ये लगभग 116 मिनट हो जाता है। तो 116 मिनट लगभग 2 आवर्स हो गया। तो ये 2 आवर्स का डिफरेंस है लोकल टाइम अरुणाचल प्रदेश के वलांग से और गुजरात के सौराष्ट्र से। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है और इसको एनसीईआरटी में भी मेंशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये हो गया है, बार बार इसको करने की जरूरत नहीं है। भारत की मुख्य भूमि का सबसे उत्तर का स्थान कौन सा है। ये क्वेश्चन जो है लास्ट क्लास में हमने किया था, रिवीजन हो जाएगा, कोई बात नहीं। मुख्य भूमि जो है, देखिए ये है जो ऊपर की भूमि है पूरी की पूरी, ठीक है। इसका जो है सबसे उत्तर का स्थान कहाँ पे होना चाहिए, उत्तर दिशा में होना चाहिए, नॉर्थ डायरेक्शन में। तो ये इंदिरा कोल है, इंदिरा कोल इज द नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया। तो सही आंसर हो गया इंदिरा कोल, ठीक है। और अगर पूछे कि साउदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, तो साउदर्न मोस्ट पॉइंट बिल्कुल जो है वो अंडमान में है, जिसको कहते हैं इंदिरा पॉइंट, और दूसरा नाम उसका पिग्मेलियन पॉइंट भी है। मिनिकोय आइलैंड जो है यहाँ पर है, लक्षद्वीप के यहाँ पर है। तो इसका कोई साउदर्न मोस्ट का ना नॉर्दर्न मोस्ट का कोई चक्कर नहीं है, और इस क्वेश्चन के हिसाब से इन दोनों का भी चक्कर नहीं है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सर क्रीक नामक विवादित सीमा क्षेत्र किस पड़ोसी देश के साथ है। तो इसको हम डिस्कस कर चुके हैं, ये भारत और पाकिस्तान के बीच में है, ठीक है। हमने बताया था गुजरात की एक स्ट्रिप है जो कि पाकिस्तान के साथ विवादित है। पाकिस्तान चाहता है कि इसका पार्ट जो है इसको दे दिया जाए, लेकिन ये वाला पार्ट जो है पाकिस्तान के साथ विवादित है और इस पर अक्सर जो है बातचीत चलती रहती है। सही आंसर हो गया, चाइना के साथ नहीं है, श्रीलंका के साथ नहीं है। श्रीलंका के साथ एक द्वीप है जिसका नाम है कच्चा थीवू। ये क्वेश्चन में कभी कभी आ जाता है, कच्चा थीवू आइलैंड है, ये श्रीलंका को इंडिया ने दे दिया था, लेकिन प्रॉपर तरीके से इस पर विवाद है अब भी। बांग्लादेश के साथ जो है एक द्वीप है जिसका नाम है न्यू मोरे। न्यू मोरे द्वीप जो है वो बंगाल की खाड़ी में है, हालांकि इंटरनेशनल ट्रिब्यूनल ने कह दिया कि इंडिया का पार्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम में कई बार अभी भी देखा गया है। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। ये तो हमने कर लिया, मुख्य भूमि मेनलैंड है, इसका दक्षिणतम बिंदु 8 डिग्री 4 मिनट पे है, कौन सा, कन्याकुमारी, जो कि तमिलनाडु के अंदर है, ठीक है। इधर केरल हो गया, तमिलनाडु के अंदर है, तो हमारा सही आंसर क्या हो गया, कन्याकुमारी। इंदिरा कोल जो है नॉर्दर्न मोस्ट है, ठीक है, ये जम्मू कश्मीर में है जो कि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर का पार्ट है। उसके बाद मिनिकोय जो है वो कोई ऑप्शन नहीं बनता ये। उसके बाद पिग्मेलियन पॉइंट या इंदिरा पॉइंट जो है वो हमारा साउदर्न मोस्ट पार्ट हो जाता है टोटल लैंड का। मेन लैंड का ये है कन्याकुमारी और इसका ये हो गया, ये हम डिस्कस पहले वीडियो में भी कर चुके हैं, पर ये क्वेश्चन जो है एक साथ फिर से रिवाइज हो जाए तो अच्छा ही है। अब देखिए कौन सा जो है करेक्टली मैच नहीं है। सर्वाधिक लंबी सीमा रेखा किस देश के साथ है, बांग्लादेश के साथ है, बिल्कुल बचपन में हम भी हमने देखा 4096। मैं बार बार ये डाटा करवा रहा हूँ क्योंकि ये आपको 2-3 रिवीजन एक ही वीडियो के अंदर मैं आपको तैयार करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। रिवीजन इधर की मैं आपको बताता हूँ कि रिवीजन का ही खेल है कंपटीशन। आप जितने रिवीजन करके जाएंगे एग्जाम में उतना ही अच्छा करेंगे। अगर आपने कम रिवीजन किए हैं तो आप पहले ही लो कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, आपको लगेगा कि आई हैव नॉट डन प्रॉपर होमवर्क और आपको लगेगा पता नहीं एग्जाम में क्या आने वाला है।
तो जो बच्चे ज़्यादा पढ़ के जाते हैं तो पेपर टफ आए तो उनके लिए अच्छा रहता है, क्योंकि टफ पेपर पढ़ने वालों की को हेल्प करता है। रिवीजन का ही खेल है, जितने ज़्यादा रिवीजन करेंगे सेम चीज़ के, उतना ही वो चीज़ जो है आपको क्लैरिटी के साथ एग्जाम में हेल्प करेगी। सर क्रीक विवाद जो है वो पाकिस्तान के साथ है, बिल्कुल ठीक है, गुजरात का पार्ट है ये। एंड द काला पानी विवाद जो है, जो ये हमने देखा नेपाल के साथ था, तो ये हमने इसलिए डिस्कस कर लिया था, ये नेपाल के साथ था, ठीक है। काली नदी जो है वो नेपाल और इंडिया जो उत्तराखंड है इसके बीच में एक नदी बहती है, काली नदी, जो कि इसका जो है बाउंड्री बनाती है। ये क्वेश्चन भी पूछता है कौन सी नदी जो है इंडिया और नेपाल के बीच में बाउंड्री बनाती है, तो काली रिवर है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में वो कौन सी नदी बहती है जो कि कुछ हद तक, कुछ समय तक जो है वो इंडिया और पाकिस्तान का पार्ट जो है लैंड बाउंड्री बनाती है, सॉरी नेचुरल बाउंड्री बनाती है, तो ये है झेलम रिवर। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, हालांकि रिवर्स में इसको फिर से बताएंगे, लेकिन ये क्वेश्चन जो है बाउंड्री से रिलेटेड है, इसलिए मैंने यहाँ भी बता दिया। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है LAC जो है, हमने बताया था कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर जो ये अक्षय चिन्ह का क्षेत्र है, इस बाउंड्री को कहते हैं LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जिस पे अक्सर जो है आजकल जो है विवाद होता रहता है, ठीक है। LOC होता है यहाँ पे, LAC होता है यहाँ पर, ये चीज़ भी ठीक है। तो ये हमारा आंसर सही यही था, मतलब गलत पूछा था तो गलत हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, भारत का मानक समय रेखा जो है किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो इसको हमने हिंट बताया था कि यूपी, MP, AP, छत्तीसगढ़, ठीक है, और उड़ीसा, ये 5 राज्य हैं जिनसे हो गई ये गुजरती है। एक बार हम इसको मैप की मदद से देखने की कोशिश करेंगे। तो इनसे जाती है तो यूपी से तो जाती है, ठीक है, MP से भी जाती है, उड़ीसा भी जाती है, तो हमारा सही आंसर हो गया वेस्ट बंगाल, इससे नहीं जाती है। तो हमारी जो स्टैंडर्ड जो लाइन है मानक समय रेखा वो 82.5 भी कह देते हैं, कहीं कहीं इसको 82 डिग्री 30 मिनट भी कह देते हैं, और कहीं कहीं इसको 82.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड सब में मिलेगा, ठीक है। लैटिट्यूड नहीं, लॉन्गिट्यूड इसको कहते हैं, लैटिट्यूड नहीं। तो ये हमारा सही आंसर हो गया। इसको हम आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं एक बार फिर से इस मैप के हेल्प से कि वो जो जाती है वो जाती है ऐसे। तो आंध्र प्रदेश से भी जाती है, उड़ीसा से भी जाती है, छत्तीसगढ़ से भी और इससे भी, क्योंकि ग्लोब पे लाइन जो है सीधी नहीं दिखाई देगी, ऐसे ही दिखाई देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज नॉट करेक्ट? कौन सा पेयर जो है नॉट करेक्ट है? LOC पाकिस्तान के साथ है, बिल्कुल ठीक है। LOC एक मूवी भी आई थी इसी बेस पे, ठीक है, कारगिल वार पे। मैकमोहन लाइन जो है चाइना के साथ है, बिल्कुल। LOC जो डिसाइड हुई थी हम सबको पता है 1947 में डिसाइड की थी, नहीं 1948 में बन गई थी जब पाकिस्तान ने ऑक्युपाई कर लिया था, लेकिन असल में पाकिस्तान के साथ जो लाइन है वो रेड क्लिफ लाइन है, जो कि 1947 में डिसाइड की गई थी, ठीक है। और चाइना के साथ जो लाइन है उस लाइन का नाम है मैकमोहन लाइन, जो कि 1914 में डिसाइड की गई थी, ये भी ठीक है। ड्यूरन लाइन ये अफगानिस्तान के साथ है, जो 1896 में डिसाइड की गई थी, ठीक है। ये सन पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है, इसलिए मैं बार बार इसको रिवाइज करवा रहा हूँ। LAC लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल बांग्लादेश के साथ नहीं है, तो ये गलत हो गया। तो हमारा सही आंसर ये हो गया नॉट करेक्टली मैच। ये हमेशा ध्यान से पढ़े, करेक्ट पूछा या इनकरेक्ट, तो इनकरेक्ट यही है, तो हमारा आंसर भी यही हो गया। आगे बढ़ते हैं, बार बार देखने की जरूरत नहीं है, हम इसको कर चुके हैं। अब ये क्वेश्चन भी पहले किया हुआ है पहले वीडियो में, व्हाट इज द लेंथ ऑफ टोटल कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया? तो भारत का जो टोटल कोस्ट लाइन, देखिए मेन लैंड का अगर कोस्ट लाइन पूछता है तो 6100 है, लेकिन टोटल पूछे मतलब ये जो द्वीप है इसकी कोस्ट भी जोड़ के देखें तो वो हो जाता है 7.16.5 ऐसे करके कुछ होता है। तो हमारा नियरेस्ट ये हो गया। अगर पूछे कि मेन लैंड का तो वो ये हो जाता। तो हमारा सही आंसर ये है 876 क्या है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, यानी कि इक्वेटर से जो निकोबार द्वीप समूह जो पिग्मेलिन पॉइंट है या इंदिरा पॉइंट है उसकी जो डिस्टेंस है वो 876 किलोमीटर है, इसलिए हमने इसको भी इसमें डाला है। और ये क्या है, ये जो है वो इंडिया का नॉर्थ से साउथ का डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर। और अगर पूछे ईस्ट से वेस्ट का डिस्टेंस कितना होता है तो 2933 किलोमीटर हो जाता है, ठीक है। ये सब चीज़ें सब रिवीजन चल रहा है, आप सबको जितना रिवाइज होगा आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम लेंथ ऑफ इंडिया फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये हमने कर लिया अभी, ठीक है। ईस्ट टू वेस्ट जो हमारी मैक्सिमम लेंथ है, जो कि गुजरात के कहाँ से, सरक्रिक से और वलांगू ऑफ अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। तो इसके बीच में हमने डिस्टेंस देखा है वो है 2933 किलोमीटर, ठीक है। ये वाला देखा है इंदिरा कोल से
कन्याकुमारी तक जो मैक्सिमम डिस्टेंस है 3214 किलोमीटर है। तो ये हमारा सही आंसर हो गया, ये हमने कर लिया है। ठीक है, 7.75 ये देख लिया हमने, टोटल कोस्ट लाइन है और ये मेनलैंड की कोस्ट लाइन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो कौन सा पेयर जो है करेक्टली मैच नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा पेयर ठीक नहीं है। ग्लोब पर भारत की स्थिति, हमने देखा था कि ग्लोब पर जो भारत की स्थिति है, भारत यहाँ पर है, तो ये नॉर्थ हो गया और इधर ईस्ट हो गया और ये वेस्ट हो गया, तो नॉर्थ ईस्ट में हम हैं। ठीक है, भारत यहाँ पर है। तो ग्लोब पर देखें तो उत्तर पूर्व में हमारी लोकेशन है, बिल्कुल ठीक आंसर है। एशिया में भारत की स्थिति देखें तो एशिया में हमने कहा था कि ये एशिया है और इंडिया यहाँ पर है, तो हम यहाँ पे नॉर्थ होगा तो यहाँ साउथ होगा, तो साउथ में है, बिल्कुल ठीक है। दिशा के आधार पर भारत की स्थिति देखें तो दिशा अगर देखें तो देखिए ये इधर वेस्ट होता है और इधर ईस्ट होता है, हम ईस्ट में है, बिल्कुल ठीक है। पवनों के आधार पर भारत की देखिए तो ये पवनों के आधार पर ऑप्शन ही हमारा जो है वो गलत है, हम वेस्टर्लीज में नहीं आते, हम ट्रेड विंड के, जब हम विंड करेंगे तो आपको पता चलेगा ट्रेड विंड के एरिया में या व्यापारिक पवनों के एरिया में आते हैं। 23 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड से 23.5 डिग्री नॉर्थ साउथ लैटिट्यूड के बीच में ट्रेड विंड चलती है और इंडिया उन्हीं जो है विंड के एरिया में आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जल्दी से बढ़ते हैं। मन्नार की खाड़ी किन देशों के मध्य की सीमा निर्धारित करती है, हम सबको पता है मन्नार की खाड़ी कहाँ है, इंडिया साउथ, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पर जो ये खाड़ी है ये मन्नार की खाड़ी है, तो ये इंडिया और श्रीलंका के बीच में डिसाइड करती है, बिल्कुल सही है। ठीक है, इंडोनेशिया, ये कोई ऑप्शन नहीं बनता, लेकिन एक क्वेश्चन आएगा जो इंडोनेशिया से लिंक होगा। देखिए इसमें, देखिए आज इसमें तो श्रीलंका डाला ही नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन है भारत का वह पड़ोसी देश जो जलीय सीमा द्वारा भारत से जुड़ा है, सबसे निकटतम चलिए दूरी पर है। विच नेबर कंट्री ऑफ इंडिया इज अटैच टू इट बाय सी बाउंड्री एंड इज नियरेस्ट टू इट थ्रू सी वे, तो देखिए कौन सा कंट्री है, हम देखते हैं कि भारत के साथ सी बाउंड्री से एक तो श्रीलंका जुड़ा हुआ है, एक मालदीव जुड़ा हुआ है, बीच में सी बाउंड्री है, सी है, पानी है, यहाँ भी पानी है। लेकिन एक और देश है जिसको हम देखें जो कि अंडमान निकोबार के नियर में है और एक सुमात्रा द्वीप है, सुमात्रा से बिल्कुल पास में लास्ट जो है अंडमान का एक द्वीप है। तो ये देखिए अगर आपसे पूछा जाए कि सी बाउंड्री के जरिए कौन सा देश जो है सबसे नियरेस्ट है, तो हमें लगेगा श्रीलंका है, ये गलत है। सी बाउंड्री के बीच में सबसे कम डिस्टेंस हमारा जो है ये ग्रेट चैनल है जो कि डिवाइड करता है अंडमान निकोबार को इंडोनेशिया से, ग्रेट चैनल। ठीक है, ये ग्रेट चैनल हमारे इसके बीच में है, ये पानी का जो बहाव होता है उसको चैनल कह देते हैं, तो यहाँ से जो पानी बहता है उसको चैनल बोल दिया, ये अंडमान का पार्ट है। और नियरेस्ट कंट्री जो है वो इंडोनेशिया है, जो सुमात्रा द्वीप है उसका वो नियरेस्ट है, ये कई बार एग्जाम में आया है और हमें लगता है कि श्रीलंका है, लेकिन ये सुमात्रा है। जावा भी आ जाता है ऑप्शन में, लेकिन असल में सुमात्रा आंसर हमारा सही होएगा। हम इसको देखें तो देखिए मैंने इसको बनाने की भी कोशिश की थी, लेकिन यहाँ पर हमें हेल्प मिल जाएगी कि ये जो बिल्कुल छोटा सा आइलैंड दिखाई दे रहा है, ये छोटा सा आइलैंड जो है अंडमान से रिलेटेड है, तो बिल्कुल इनके बीच में जो चैनल जा रहा है उसको कहते हैं ग्रेट चैनल, और ये है सुमात्रा। ठीक है, तो इंडोनेशिया का पार्ट है। तो सी बाउंड्री अगर देखें सबसे नियरेस्ट सी के रास्ते जाएं तो सबसे नियरेस्ट हमारे कौन सा हो जाता है, इंडोनेशिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हम 20 क्वेश्चन कवर करेंगे क्योंकि कुछ क्वेश्चन रिपीटेड है, थोड़ा वीडियो भले ही लंबा हो जाए लेकिन हम चाहते हैं हमारा टॉपिक कंप्लीट हो। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, विच पेयर इज नॉट करेक्टली मैच्ड, हमें देखना है कि सुमेलित नहीं है, पूछना है। सही वाले 3 होंगे और गलत वाला 1 होगा। सबसे छोटी अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा भारत की किसके साथ है, भूटान के साथ है क्या, ये गलत है, क्योंकि हमसे हमारी जो सबसे स्मॉलेस्ट जो लैंड बाउंड्री है, इंटरनेशनल बाउंड्री, वो अफगानिस्तान के साथ है और हमने देखा भी था कि 106 किलोमीटर है, बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अटैच में। सर्वाधिक लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा, लॉन्गेस्ट इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया इज विद बांग्लादेश, बिल्कुल ठीक है, 4096 किलोमीटर है, बिल्कुल ठीक है। भारत की कुल स्थलीय अंतर्राष्ट्रीय लंबाई कितनी है, तो हमारी जो लैंड बाउंड्री जो है सबसे जो सारी की सारी जोड़े तो वो है 15,200 किलोमीटर। ठीक है, उसमें सबसे ज़्यादा बांग्लादेश के साथ है, फिर चाइना के साथ है और उसके बाद पाकिस्तान के साथ है, सबसे छोटी अफगानिस्तान के साथ है। वैसे वह सबसे बड़ा डेल्टा जो कि भारत और बांग्लादेश की जलीय सीमा पर है उसको क्या कहते हैं, उसका नाम है सुंदरबन डेल्टा, ये बिल्कुल ठीक है। भारत और बांग्लादेश की सीमा एक बार देख लेते हैं। भारत और बांग्लादेश की सीमा जो है वहाँ पर गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ डेल्टा बनाती है और वो जो है डेल्टा मिलकर उसका नाम रखा हुआ है सुंदरबन डेल्टा। चलिए ये है वो डेल्टा। तो ये जो डेल्टा है यहाँ पे इंडिया है और इधर है बांग्लादेश। तो ये देखिए यहाँ पर जो नदियाँ जो हैं वो
अपने साथ लाई हुई सारी मिट्टी को जमा करती है, तो जगह जगह पे आइलैंड बन जाते हैं और बीच में से नदियों की ब्रांचेज जो है वो चलती रहती है, नदियाँ जो डिवाइड हो जाती हैं। देखिए ये होती है डिस्ट्रीब्यूटरीज। डिस्ट्रीब्यूटरीज मतलब जो एक नदी कई नदियों में डिवाइड हो जाए, और ऊपर के स्थान पे हम देखते हैं एक नदी में बहुत सारी नदियाँ आके मिलती हैं, उनको कहते हैं ट्रिब्यूटरीज, सहायक नदियाँ। लेकिन नीचे आके वो फिर से डिवाइड होने लग जाती हैं, क्योंकि यहाँ पर वो अपने साथ लाई हुई चीज़ें को जो है वो यहाँ पर जमा कर देती हैं, तो लैंड्स बन जाते हैं। इसलिए जो है यहाँ पर लैंड बढ़ता जा रहा है, ठीक है। और यह इस डेल्टा को कहते हैं सुंदरबन का डेल्टा, और ये जो है गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों से मिलकर बनता है। गंगा इंडिया से आती है, ब्रह्मपुत्र इधर से आती है, ठीक है। और ये जो डेल्टा है वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। इसका नाम सुंदरबन क्यों पड़ा ये एक बार देख लेते हैं। यहाँ पर जो है ना मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलते हैं। मैंग्रोव फॉरेस्ट जो है उनको टाइडल फॉरेस्ट भी कहा जाता है। टाइडल फॉरेस्ट मतलब ऐसे एरिया में जहाँ पर टाइड्स आते रहते हैं, समुद्र का ज्वार आता रहता है, ठीक है। टाइडल फॉरेस्ट है, देखिए पानी के अंदर ही है ये फॉरेस्ट, ठीक है। ये बहुत हेल्पफुल फॉरेस्ट है। यहाँ पर एक जो है स्पीसीज पाई जाती है मैंग्रोव फॉरेस्ट में, जिसका नाम है सुंदरी ट्री। सुंदरी ट्री, इसलिए इसको कहा जाता है सुंदरबन। बहुत ज़्यादा ये पाए जाते हैं और ये बड़े हेल्पफुल हैं। एक तो ये तूफान से बचाते हैं, जब भी कोई सुनामी वगैरह आती है तो ये उससे बचाते हैं। इसके अलावा जो है यहाँ से लैंड इरोजन नहीं हो पाता, मिट्टी का कटाव रोक लेते हैं अपनी जड़ों से। इसके अलावा यहाँ पर बहुत सारे जो है केकड़े, घड़ियाल, कछुए रहते हैं। इतनी वनस्पति के लिए हेल्प करते ही करते हैं। इसके अलावा सुंदरबन डेल्टा में जो है बंगाल टाइगर पाया जाता है, जिसको तैरना आता है, जो पानी में तैर भी लेता है और शिकार कर लेता है पानी में तैर के, बंगाल टाइगर। इसके अलावा इसकी लकड़ियाँ जो है ना वो जहाज रानी उद्योग, शिपमेंट इंडस्ट्री, जो समुद्र जहाज होते हैं उसमें यूज की जाती हैं, क्योंकि इसकी लकड़ियाँ हल्की होती हैं और लकड़ियाँ यूज करने से वो जहाज जो है हल्का रहता है और वो डूबता नहीं है ज़्यादा पानी में। तो ये देखिए बंगाल टाइगर है, स्विम कर सकता है, ये सुंदरबन डेल्टा में ही मिलता है, ठीक है। अब सब हमने डिस्कस कर लिया है। लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन कर लेते हैं फिर इस पर स्टॉप कर देंगे। कर्क रेखा भारत के किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है, ठीक है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। सही आंसर है हमारा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। इसका रीजन है, हम एक बार देख देते हैं आपको कि ये जो है कर्क रेखा है, 20 कर्क रेखा है जो कि 23.5 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये 24th है, ध्यान रखना। 23 थोड़ा जो नीचे से जाएगी, तो ये यूपी में से नहीं जाएगी, ठीक है। तो ये गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो यूपी से नहीं जाएगी। हमारा सही आंसर इस वजह से ये आया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन करते हैं। वीडियो जो है लगभग हमारा फिजिकल इंडिया कंप्लीट हो गया है, तो नेक्स्ट टॉपिक हम कोई और उठाएंगे। विच लॉन्गिट्यूड इज कॉल्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन, ये हम कर चुके हैं। 0 डिग्री जो है प्राइमरी दिन है, मुख्य मध्याह्न कहा जाता है, ग्रीनविच से जाती है। और इसके पीछे से जो ग्लोब के दूसरी तरफ जो लाइन घूमी हुई है उसको 180 डिग्री कहते हैं। 180 डिग्री ईस्ट और वेस्ट दोनों कंबाइन होके इसको इंटरनेशनल डेट लाइन कहते हैं। इसको क्रॉस करने पर डेट बदल जाती है, इसलिए इसको कहा जाता है 180 डिग्री जो है लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड को कहा जाता है, ठीक है। 0 डिग्री ग्रीनविच है। ये इंडिया की है स्टैंडर्ड लाइन, जो कि इलाहाबाद, मिर्ज़ापुर और नैनी से गुजरती है और 5 राज्यों से होकर गुजरती है। इसका कोई ऑप्शन नहीं है, तो हमारा ये वीडियो ख़त्म हो रहा है। तो आपको ये कैसा लगा वीडियो? हमने कोशिश की है कि सारा कंसेप्ट आपको समझा दिया जाए, थ्योरी करवा दी जाए, ठीक है। फिर भी कुछ पार्ट बचा हुआ तो वो नेक्स्ट क्वेश्चंस में या रिवर्स के ऑप्शन में हमें कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ बचा नहीं हुआ है। ज़्यादातर हमें 95% जो है कवर हो चुका है। तो ये आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइए। आपकी फीडबैक जो है वो हमें कनेक्ट करती है आपके साथ कि आपको आप कैसा फील कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, या हमारे एफर्ट आपके कुछ काम आ रहे हैं, या हम एक ही तरफा कुछ चला रहे हैं। दूसरी साइड भी आप है ना, वो भी कनेक्ट होना चाहिए, तो हमें ये पता चलना चाहिए। इसके अलावा जो है अब आज हम आपको जो मोटिवेशनल बात कहेंगे, तो एक कोटेशन है जिसका नाम है आराधन का तुम दृढ़ आराधन से दो उत्तर। अगर कंपटीशन है और पढ़ने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो तुम आराधन का, उस कंपटीशन का और उस स्टडी के एफर्ट का दृढ़ आराधन से उत्तर दो, ठीक है। उनसे ज़्यादा पढ़ो। महात्मा गांधी ने कहा है कि जब पढ़ते हो तो ये सोचिए कि सबसे ज़्यादा पढ़ने वाला कितना पढ़ता होगा, और जब खाते हैं तो ये सोचिए कि जो गरीब आदमी होगा, बिल्कुल भूखा होगा, वो कितने दिन से भूखा होगा, उसको क्या मिला होगा,
ठीक है, खाने की भी वैल्यू हो जाएगी और पढ़ाई पे भी कंसंट्रेट हो जाएगा। तो इसलिए जो है इन चीज़ों पे थोड़ा सा मोटिवेशन रखिए, मोटिवेशनल सॉन्ग सुनिए। ठीक है, एक दो सॉन्ग मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। एक सॉन्ग है रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पर चल के मिलेंगे साए बाहर के। रुक जाना नहीं तू कभी हार के, कांटों पर चलकर मिलेंगे साए बाहर के। ठीक है, ये सॉन्ग जरूर सुनिए। कुछ मोटिवेशनल प्लेलिस्ट आपके पास होनी चाहिए जो आपकी एनर्जी बढ़ाए। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, खूब मेहनत कीजिए, सफलता प्राप्त कीजिए।